हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैंड मैप। तो आज बीपीएससी ने अपना की जारी कर दिया है ऑफिशियल आंसर की। तो उसे हम देखेंगे पेपर 4 जनरल इंजीनियरिंग साइंस का। इसमें कितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं और कितने आंसर इसके डिफ़र कर रहे हैं और कितने पे चैलेंज करना है। तो दोस्तों, जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप कर लें, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो इस पर अपलोड होते रहेंगे। तो ये बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की से इसका मैं जो ग्रीन कलर का है उससे मैं मार्क किया हूँ। तो जो जो हमने पहले देखा था ही उसमें हम देख लेते हैं। एक का वो वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, तो वही सेम आंसर है। इसका भी 2 नंबर का भी सेम आंसर है। और उसके बाद 3 नंबर का भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। 4 में भी कोई चेंज नहीं है, हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट ही देखा था। 5th नंबर में भी सेम ही है, ए ही है। 6th नंबर में भी डी इंडिपेंडेंट प्लॉट ही है। और 7 नंबर में भी लेवलिंग ही है। और 8 नंबर में भी ओपन सर्किट वोल्टेज ही है। 9 नंबर में भी वो 100 जूल ही है। 10 नंबर में भी वो ट्रेस्का थ्योरी ही है। 11 भी सल्फर और नाइट्रोजन ही है। 12 नंबर में वो मीगर ही है। 13 नंबर में मेटा सेंटर है। 14 नंबर में हम लोगों ने शायद गलत वो मार्क कर दिया था, वो इसका ए ही आंसर है, सही है। 15 नंबर उसमें बी आंसर ही सही है। 16 नंबर में भी ए ही नंबर सही है। 17 में भी वो डी नंबर सही हमने देखा ही था। 18 भी सी बायोमास ही है। 19 भी 100 वाट 1000 वाट ही है। 20 भी सेम ही है, रिमेन कांस्टेंट। 21 में रॉट आयरन है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसमें कार्बन 0.006% होता है। और ये किसी ने कोल गैसिफिकेशन को बोल रहा था गलत है, और हम ही को चैलेंज कर रहा था। तो दोस्तों, पहले चैलेंज करने से पहले आप आंसर को देख ले बढ़िया से, उसके बाद वो आप बढ़िया कमेंट करें। अच्छा नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि कोल गैसिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर यही है। वैसे भी इसका बहुत पहले एक प्रोजेक्ट आया था कोल गैसिफिकेशन का, हमने बहुत बढ़िया से पढ़ रखा था, इसीलिए इसको पता था मुझे कोल गैसिफिकेशन होगा। आप देखो पर्पस ऑफ, ये थोड़ा सा इसमें चैलेंज हम लोग करेंगे। पर्पस ऑफ यूजिंग ऑटो कोलिमेटर, हम लोग फ्लैटनेस मेजर करने के लिए ही हम लोग ऑटो कोलिमेटर का यूज करते हैं, लेकिन हम ये जो स्मॉल एंगुलर डिफरेंस होता है ना, उसका यूज करके करते हैं। तो हम लोग इसको चैलेंज करेंगे, इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन पर्पस पूछा है तो मुझे तो यही लग रहा है। तो हम लोग चैलेंज करेंगे, इसका प्रूफ भी डालूंगा मैं। 24 नंबर में वो 10 ही है, सही है। 25 में मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर ही है। 26 में 1/3 ही है। और 27 में भी बी सही है। और ये 28 भी क्लिनोमीटर सही है, इसमें भी बी पैराबोलिक सही है। ये 30 नंबर में वो हाइड्रोलिक लैम्प सही है, इसमें भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। 31 में 32 तो सही है ए। 33 का भी डी सही है। 34 का भी सी सही है। 35 भी डी ऑक्सीजनेशन सही है। 36 भी सही, हम लोगों ने देखा भी था, ए सही है। 37 है। इसमें देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गैन चार्ट दिया था, जबकि हमने बताया था कि गैन चार्ट का ही मॉडिफाइड वर्जन है बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट। जो इसमें कमी थी वो इसमें हमको मिल गई थी, इसीलिए इसका आंसर डी हमने टिक किया था, वो सही भी है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है उसका 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, वो तो सही है। 39 का देखते हैं। 39 का भी सी है। 40 का भी सी है। 41 का भी बी है। ये 42 का भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। 33 का मैग्नीशियम कार्बोनेट है। 44 का भी बी सही है, हम लोग देखा ही था। 45 का वो पेल्टन टर्बाइन है। 46 का तो किरचॉफ से ही था। 47 में वो फ्लेमिश बॉन्ड ही था। 48 जो था इसमें वो 300 जूल ही था। 49 का हम लोगों को देखा था कि देखो यहाँ थर्मल बाउंड्री, इसमें उन्होंने स्टीडी कंप्रेसिबल फ्लो को बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कंसीडर किया था, जबकि मैंने पहले बोला था इनकम्प्रेसिबल होगा, तो ये आपका गलत हो गया था। तो आंसर इसका सी होगा, और आयोग ने भी आंसर सी ही दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने आंसर इसका डी दिया, जबकि वो गलत है। वहाँ D/2 से भी, तो इसको D/2 से डिवाइड करोगे तो ये थोड़ी ना आएगा यहाँ पर, तो ये इसका आंसर वो गलत है। वैसे क्वेश्चन ये डिलीट होगा, इसको भी चैलेंज करेंगे। वैसे ही डिलीट ही हो जाएगा, तो 50 को डिलीट ही मानो, इसीलिए कि कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं, पहले भी बताया था। तो ये रहे इसके करेक्शन।
तो बीपीएससी माइंड मैप को दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के लिए 71st के लिए भी करंट अफेयर अपलोड किए जाएंगे। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पूरा डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में आते, चाहे आरआरबी हो, एसबीआई हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वन डे, उसमें सब में आपको ये हेल्पफुल होंगे। तो धन्यवाद।